राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का कर्क वालों पर, कैंसर पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम आपको गोचर फल का शुभ दिखाई देता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से ही अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। कर्क वालों के लिए सूर्य धन भाव, दूसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। और सूर्य की जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो वापिस धन भाव पर आएगी। अष्टम भाव को अगर हम समझे तो ये होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस का। इसके साथ ही जो गुप्त चीजें होती हैं, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त विद्या, इन सब को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अनअर्नड मनी, ऐसा पैसा जो आपने कमाया हुआ नहीं है, चाहे वो पैतृक संपत्ति का मामला हो, इंश्योरेंस का मामला हो, उनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। जीवन साथी का धन, आपके ज्वाइंट एसेट, साथ ही आपके जो इन लॉज हैं उनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो धन भाव के स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, वो भी अष्टम भाव के स्वामी शनि के साथ। तो धन के लेन देन में पैसा आपका फंस सकता है, ये संकेत मिलता है। जल्दी रिटर्न देने वाले किसी भी तरह के प्रलोभन से आपको बचना चाहिए, शॉर्टकट ना अपनाएं। आपकी जो बचत है, जो भी अकोमुलेटेड वेल्थ है, उसको बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखें।
धन को लेकर पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। इन लॉज के साथ विशेषकर आर्थिक मामलों की यदि कोई डील करते हैं तो उसमें गलतफहमी हो सकती है। पहले से यदि आपको कोई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जॉइंट पेन, इस तरह की कोई क्रोनिक इलनेस है तो उसमें आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने में लापरवाही ना करें। ड्राइविंग भी आपको बहुत सावधानी से करनी चाहिए। सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ की चीज़ों को प्रकाशित करते हैं, तो वो अष्टम भाव को भी प्रकाशित करेंगे। गुप्त रिश्ते में यदि आप हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, अपने आचरण को ठीक रखें। यदि आपका कार्य अष्टम भाव के कारकत्व से संबंधित है, आप किसी तरह के रिसर्च के स्टफ से जुड़े हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, दूसरों के फाइनेंस को मैनेज करने का काम करते हैं, या अकल्ट तंत्र मंत्र मिस्टिसिज्म से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बन सकती हैं। कैरियर, नौकरी का जो मामला है उसमें स्थितियां आपके लिए लाभदायक रहेंगी। अस्त शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दसम भाव कैरियर भाव पर है, तो शनि का जो हार्ड वर्क बढ़ाने वाला प्रभाव होता है तीसरी दृष्टि में, तो वो अस्त होने की वजह से कम रहेगा। इसी दौरान जो आपके 10वें भाव के स्वामी है मंगल, इस पीरियड में वो मकर राशि में उच्च के भी रहेंगे, तो वर्क प्लेस का जो वातावरण है वो पहले से ज्यादा सुपोर्टिव लगेगा आपको। शनि जो कि अस्त होंगे वो आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, तो वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। इस समय में क्विक रिएक्शन देना, किसी भी बात का जल्दी से जवाब देना, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन में पहले से आपके तनाव चल रहा है तो स्थिति बिगड़ सकती है। चुप रहना इस समय बेहतर रहेगा, व्यर्थ के वाद विवाद से आप बच कर रहें। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ज़्यादा डोमिनेट करने की वजह से भी वहाँ भी विवाद हो सकते हैं। अपनी बात को बहुत ही पोलाइट वे में रखें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए या व्यापारिक विस्तार करने के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापार के जो कारक हैं बुध, वो भी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए हर रोज सुबह सुबह 10-15 मिनट। हनुमान चालीसा का 3 बार हर रोज पाठ करना भी आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। शनिवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। राम राम।